हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स थे उनको मैंने बताया था। ठीक है, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ना सभी है बट आप इम्पोर्टेंट एरिया है उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, ताकि वहीं से मैक्सिमम वो वीपीएससी आसपास क्वेश्चन पूछती है। इसी तरह साइंस का भी अपना एक एरिया है। ठीक है, साइंस को भी अपना एक एरिया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछती है। साइंस तो ऐसे सभी पूरे साइंस को पढ़ना है, लेकिन पूरे साइंस को याद नहीं रख पाते हैं हम। लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस है जहाँ से लगातार आप क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। आपका है पहला चैप्टर फिजिक्स का ये है। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर देखेंगे तो यूनिट से क्वेश्चन पूछता है। यूनिट से क्वेश्चन पूछता है, देखिए यूनिट्स में इस तरह का पूछता है, जैसे कि ऐसे लिख देगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का यूनिट पूछेगा। ठीक है, जैसे फोर्स का हो गया है ना, प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, ठीक है, मोमेंट का हो गया। तो ये सब को आप याद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का निकाल के अगर डायमेंशन निकाल लेते हैं तो भी ठीक है। ठीक, दूसरी है इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लाइट। ठीक है ना, ये भी पढ़ना है, बताते हैं। लाइट दूसरा आप जो फोकस करेंगे वो लाइट है। तीसरा हीट है, ठीक है, इसके बाद वेव है, साउंड है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्शन है, चालकता है। ये जो है आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ आप यहाँ पे गुरुत्व को भी ध्यान देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ ये भी इसको पढ़ना है, लेकिन इस पे ज़्यादा फोकस करना है। मोर फोकस इस चैप्टर को आपको ज़्यादा करना है। जहाँ तक ये आप देख रहे होंगे कि हाँ, ये न्यूक्लियस को भी कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ पे देखेंगे कि ये कंप्यूटर एवं आईटी। ठीक है, आईटी के साथ आप स्पेस देखेंगे, स्पेस के साथ आप डिफेंस। तो ये जो 3 चैप्टर है इसको करेंट से पढ़ना है, करेंट अफेयर के साथ। स्टैटिक्स नहीं पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर में पढ़ना है। ठीक है, जो करंट में चल रहा है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे आविष्कारक तो ये वर्ल्ड ही है, ये वर्ल्ड से ही पूछ लेता है, बट ये वाला आपको देखने को मिलता है। ये है करेंट के साथ। अब आके ये जो चैप्टर आपको दिखा रहा है यहाँ से मेनली पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बाकी एक नज़र आप सब में डाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे मापक यंत्र एवं पैमाना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना चैप्टर को आप फिजिक्स से कर लीजिए। ठीक है ना, इसमें आप देखिए ये 2 हो गया, इसके साथ आप इसको करिएगा, इसके साथ फिर अगर इसको कर लीजिएगा, तो ये हो गया आपका फिजिक्स से। और ये जो चैप्टर है वो करंट के साथ अपडेट करके पढ़िएगा। जो करंट अगर इसको नहीं भी पढ़ता है ना, तो आप जान लीजिए कि हाँ करंट अफेयर में कवर हो जाएगा, करंट अफेयर के साथ कवर हो जाएगा ये। ठीक है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं इसको। चलिए, ये हो गया आपका फिजिक्स का। उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री में हम लोग को जो केमिस्ट्री में देखना है वो है आपको एटम। पहला एटम देखना है। ठीक है ना, एटम के साथ फिर धातु, मिश्र धातु, ठीक है ना, अधातु। ठीक है, अधातु में आप कार्बन के विभिन्न देख सकते हैं, हाइड्रोजन्स, और ये मतलब ये सभी देख लीजिएगा। इसके बाद जहाँ कार्बनिक की बात आए तो कार्बनिक में आप बहुलक देख सकते हैं, और बहुलक के साथ आप देख लीजिएगा अकार्बनिक। ये 2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बहुलक भी और कार्बनिक अम्ल।
ठीक है। विस्फोटक पदार्थ का कभी कभी नाम पूछ लेता है ना, इसका एक्सप्लोसिव का कभी कभी नाम पूछ लेता है, नेम। बहुत सारा इक्वेशन लंबा सा रहेगा और उसको पूछ लेगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है। बाकी ये सब ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका हो गया एटम, ठीक है, इसका मेटल, आपका इसका मिक्सचर हो गया। फिर अधातु हो गया, नॉन मेटल, ठीक है। इसमें कार्बन के भिन्न, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अम्ल क्षार भी इंपॉर्टेंट है। और कार्बनिक में यहाँ पे बहुलक कार्बन है ये, ठीक है, और इसके साथ है तो खास नहीं। यहाँ आपको ये है साइंस से, ठीक है, इस चीज पर फोकस करिएगा। बाकी एक बार आप सब देख सकते हैं, लेकिन ये चीज हम यहाँ पे परमाणु, धातु, मिश्र धातु, अधातु में ये वाला, और बहुलक, और कार्बन अम्ल एंड विस्फोटक, ये हो गया आपका केमिस्ट्री से। बायोलॉजी में बात करें, बायोलॉजी का, ठीक है ना, तो बायोलॉजी में आप सबसे पहले क्या करिए, मेरे हिसाब से पहले ये मानव शरीर को पढ़िए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा यहाँ से आता है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है, यानी मोर क्वेश्चंस asked from biology. Then other two subject, to physics and chemistry। तो ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इसमें, अब देखिएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमको देखना है मानव शरीर एवं उसकी क्रियाएं, ठीक है, मानव शरीर एवं उसकी क्रियाएं। इसमें आप देखिए कंकाल, पाचन तंत्र, विटामिन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, टोटल ये वाला है, ये आपको कर लेना है। जब ये पूरा कर लिए, ठीक है ना, इसके बाद आप कोशिका पढ़िए, कोशिका के बाद अनुवांशिकता, ठीक है, 2 पढ़ लिए, और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, 3 यहाँ से पढ़ लिए। जब 3 यहाँ से पढ़ लिए, इसके बाद आप पादप में आ जाइए। हाँ, इसके बाद पादप से पहले यहाँ देख लीजिए रोग तो पूरा पढ़िए लीजिए। विषाणु, ये देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की तरह है, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री की तरह यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, है ना, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कवक हो गया, अन्य परजीवी रोग, तो यहाँ से भी आपको पढ़ लेना है। पादप रोग, तो हमको सबसे ज्यादा क्या ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है ये मानव शरीर में। फर्स्ट इसको हम पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे इसको, ये वाला सेकंड इसको पढ़ लिए। जब ये पढ़ लिए तो हमको फिर क्या करना है, फिर थर्ड में इसको ये 3 को पढ़ना है। थर्ड में इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पादप हार्मोन, ठीक है। पादप में प्रकाश संश्लेषण भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे पादप हार्मोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एगो है PVI, तो इसको पढ़ लीजिए। पादप हार्मोन सफिशिएंट है। पादप हार्मोन पढ़ लीजिए, रोग एवं उपचार पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी मानव शरीर में उसकी क्रिया है इतना से, और यहाँ से पढ़ना है तो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन यहाँ से है, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना है, सेल को पढ़ लेना है, जेनेटिक को पढ़ लेना है,
जेनेटिक पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पे मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी को पूरा पढ़ लीजिए। और यहाँ से सिर्फ यहाँ से हार्मोन भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, नहीं पादप हार्मोन, ठीक है। यहाँ से पादप हार्मोन पढ़ लीजिए और बाकी ये वाला। तो ये टोटल बायोलॉजी का पार्ट है। ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग बायोटेक ये आपको हो जाता है यूपीएससी के लिए, इसको खत्म करिए, है ना। तो ये है साइंस का इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। ये साइंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपको पढ़ना है। और ये तो मैंने बताया है, आपको जितना कंफर्टेबल लगे, जितना आप कैपेसिटी है उतना पढ़िए, बट ये इम्पोर्टेंट पे आप जरूर फोकस करिएगा। और यहाँ से आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़कर यहाँ से ज़्यादा गेन करने का और मल्टीपल प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, ताकि यहाँ से साइंस के एरिया से, साइंस में अगर जो क्वेश्चन पूछता है, अगर साइंस की बात की जाए, ठीक है, साइंस की अगर बात की जाए तो यहाँ से 28 से 30 क्वेश्चंस पूछता है बीपीएससी में। तो इसको आप मिस नहीं करिएगा, यही आपको जो है ना प्री क्वालिफाई करेगा, यही प्री क्वालिफाई कराएगा, ठीक है। तो इसको साइंस को आप अच्छे से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए।